भी लगातार चौथे दिन बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 69,654 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 83 अंक चढ़कर 20,938 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रही आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में, तो वहीं फार्मा, बैंकिंग, रियलिटी शेयरों में थोड़ी गिरावट आज देखी गई। प्राइवेट कैपेक्स में और तेजी आएगी, ऐसा कहना है लस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का। उनके मुताबिक ट्रेंड को लेकर बाजार का नजरिया बदला है और आने वाले समय में ट्रेंड में और तेजी आ सकती है। मेरे ख्याल से काफी बड़ा रिस्क जो मिटिगेट हो रहा है इस प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी भी ठीक चालू नहीं हुआ है। 2000 FY19 में जिस पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो रहा था, मोटा मोटी उसी लेवल पे चल रहा है। इस दौरान गवर्नमेंट कैपेक्स करीबन 150% अप है क्यूमुलेटिवली, मतलब डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब दबा के आएगा। तो देखिए, पार्ट ऑफ द रीजन इतनी बड़ी मूव आई है कि ट्रेंड के जो Q2 रिजल्ट्स थे बिल्कुल ब्लो आउट रिजल्ट्स थे। इवन फॉर पीपल लाइक अस, हमने एक साल दबा के काम किया था, काफी घूमे थे, स्टोर्स वगैरह देखे थे, मैनेजमेंट के साथ डिटेल में बात की थी। हम जैसे लोग भी चौकन्ना हो गए कि किस प्रकार से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीबन 20% पे ग्रो कर रहा है, स्टोर की साइज बढ़ रही है, ज़ूडियो दबा के ग्रोथ दिखा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी है। एक महीने में 40% की छलांग लगाकर एचएएल का शेयर रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है। आज भी ये शेयर करीब 7% ऊपर है। एचएएल से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े लेकर सुमित हाजिर हैं। सुमित, बताएं जरा, एचएएल तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक शानदार तेजी के साथ स्टॉक कामकाज कर रहा है और हाल फिलहाल में जिस तरह का अपमूव आया है, जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज रहे हैं, उसके स्टॉक ने एक बढ़िया तेजी दिखाई भी है। ये तेजी के बाद स्टॉक करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग तथ्य भी हैं इससे रिलेटेड। पहले तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी की मार्केट कैप पहुंच गई है। ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपए, इस तरह की कंपनी के पास एक मेगा ऑर्डर बुक है, जो कि इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर क्लोजर तक बताए थे। इसके अलावा ये रिसेंटली बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जबकि पीएम ने एक तेजस की सवारी की थी और वो तेजस की सवारी के बाद से ही अब तक ये स्टॉक करीब 27% की बढ़िया तेजी दिखा चुका है। तो एक ट्रिगर वो बना था और दूसरा ट्रिगर था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक बड़े तेजस एक्विजिशन को लेकर अपडेट आया था। ये कुछ रिटर्न, एक महीने के अंदर स्टॉक 40% चला है, 6 महीने में करीब 60% चला है और ईयर टू डेट अब तक करीब 115% की एक शानदार तेजी एचएएल के स्टॉक के अंदर हमने ऑलरेडी देख भी ली है। लाइकवाइज कुछ और अगर नंबर्स की बात करें तो एक साल में करीब 100%, 3 साल में 550% और 5 साल में रफली जितना समय हुआ इसकी लिस्टिंग को, तब से लेकर अब तक करीब 600% की एक शानदार तेजी एचएएल के स्टॉक में हमने ऑलरेडी देखी है। और निचले स्तर 600 रुपये और उसके बाद जो बढ़िया तेजी है वो तो ऑलरेडी दिखा चुका है स्टॉक। ये देश की 35वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर अब शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के बाद। 7वीं सबसे बड़ी पीएसयू बन चुका है। अगर दिग्गज पीएसयू में श्रेणी में देखा जाए तो 7वें पायदान पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। निफ्टी की करीब 17 ऐसी कंपनियां हैं जिससे ज्यादा एचएएल की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। 1,80,000 करोड़ रुपए के सामने जो निफ्टी की बाई कंपनियां उससे नीचे दिखाई पड़ेंगी। और साथ ही साथ ये कुछ और कंपनियां जो कि मार्केट कैप के लिहाज से एक दिग्गज मानी जाती पीएसयू स्पेस में। तो सबसे बड़ी कंपनी पीएसयू में एसबीआई 5.5 लाख करोड़, एलआईसी 5.25 लाख करोड़, एनटीपीसी करीब 3.25 लाख करोड़, ओएनजीसी रफली 2.5 लाख करोड़ और इसके अलावा आते हैं कोल इंडिया का नाम करीब 2 लाख करोड़, पावर ग्रिड 2 लाख करोड़ और अब इसी श्रेणी में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एचएएल, करीब 1,70,000 या 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। डिफेंस में मेक इन इंडिया का एक बड़ा पुश, इसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 97 नए तेजस खरीदने की मंजूरी मिली और कंपनी लगातार डिलीवर भी कर रही है। तो इस तरह की डिलीवरी और इस तरह की ऑर्डर फ्लोज कंपनी के लिए कंटिन्यू है। एक अच्छे एक्सपोर्ट की उम्मीद कंपनी गोइंग फॉरवर्ड लगा रही है, ना केवल घरेलू बाजारों में बल्कि विदेशी बाजारों के अंदर भी एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स जो ये कंपनी के लिए कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है एचएएल का स्टॉक। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और